पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम खरीदने का कोई इरादा नहीं है, ये कहना है महकमे खुराक पंजाब के ज़राए का। किसानों को उम्मीद थी कि शायद कुछ देर से गंदम की सरकारी खरीदारी का आगाज होगा और कीमतों में कुछ इस्तेहकाम आएगा। इस बारे में बात करते हैं। जी न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रईस साहब, अब क्या होगा? देखिए जी, इस वक्त पंजाब में 23 लाख टन गंदम मौजूद है, जो एक साल के लिए बहुत है। उसकी वजह यही हुई थी कि एक स्मगलिंग रुकी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो है वो रेट कम हो गया था गंदम का हमारे से भी। और उसके अलावा जो इंपोर्ट गंदम की गई जब पंजाब में आई सस्ती, तो उसकी वजह से पंजाब की अपनी जो गंदम थी वो बिकनी बंद हो गई। तो हुकूमत ने फैसला किया है, बल्कि ये इरादा नहीं फैसला किया कि उन्होंने इस साल अभी गंदम नहीं खरीदनी, क्योंकि इससे वो कहते हैं कि किसानों से कोई फायदा नहीं होता, ये मिडिल मैन सारे पैसे कमाते हैं। इन्होंने जो स्कीम बनाई है हुकूमत पंजाब ने कि एक उन्होंने ऐप मुकर्रर किया जिसपे इस बार 6 एकड़ से कम जो किसान थे उनकी 3 लाख एप्लीकेशन आई हैं। तो हुकूमत अब बराह रास्त किसानों से बात किया करेगी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जो है इस वक्त पूरी तरह तैयार है। लेकिन रईस साहब, इस तरह तो किसान रुल जाएगा, क्योंकि 3900 रुपए फी मन का ऐलान किया था इमदादी कीमत का, और अब खरीद ही नहीं रहे। देखिए, जो इसकी स्कीम नजर आ रही है हुकूमत की, उसमें रुल नहीं जाएगा। इस वक्त जरा ये कहते हैं कि 95% किसानों की जो गंदम है बिक चुकी है और वो मिडिल मैन ने उठा ली हुई है। वो इस वक्त जो इस बार आपको एक अहम बात बता दें, पिछले साल जो इसकी एवरेज आई थी पर एकड़ वो 35 मन के करीब आई थी पर एकड़, लेकिन इस बार जो गंदम आई है वो 45 से 55 मन फी एकड़ आई है। इतनी ज्यादा गंदम इस बार पैदा लास्ट ईयर में। तो वुजरा जो थे, जिनके जिम्मेदार थे, जो जिम्मेदार बेची है, उन्होंने कहा कि हमने जो गंदम बेची है 2800 से 3200 रुपए तक, सबको इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि एक एकड़ पे तकरीबन 2100 या 2100 खर्चा आया एक एकड़ पे किसान का। और उन्होंने जो गंदम दी गई है, जो फरोख्त की गई है, वो 2800 रुपए से लेके 3200 तक की गई है। तो हुकूमत अब ओपन मार्केट में जाना चाह रही है। देखें, इस बार हुकूमत को 1 अरब तो गंदम संभालने में लग गया, 100-125 अरब चला जाता, मार्कअप में चला जाता है, तो 250 अरब तो हाथों से हुकूमत के वैसे निकल जाता है। अब वो जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, वो दुनिया में जो स्ट्रेटजी ओपन मार्केट की, अब देखें ना, ओपन मार्केट में जो गंदम जो खरीदी गई किसानों से 3100, 3200, 3000, वो अवेलेबल है, सस्ती होगी गंदम, रोटी भी सस्ती होगी। तो रईस साहब, महकमे खुराक पंजाब के इस दावे में कितनी सदाकत है कि किसानों की 95% गंदम जो है वो बिक चुकी है, ऐसा ही है? ये बिल्कुल उन्होंने जो उनका डाटा इकट्ठा किया, देखिए हम तो खुद नहीं कह सकते, उनका डाटा जो इकट्ठा किया उनका 95% की बिक चुकी है गंदम। ये मिडिल मैन ने उठा लिया। जिस तरह मैं आपको बताता चलूं कि गंदम की नकलो हमल पे कोई पाबंदी नहीं। अब सिंध हुकूमत ने 4000 रेट मुकर्रर किया, तो यहाँ से ले जाके वो प्रॉफिट कमा के 4000 उधर बेच देंगे, अगर उसमें रेट है। तो अगर आप जब गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करती है ना, तो फिर उसमें एक रेट आ जाता है, सब उस रेट पे चलते हैं। अभी तो उनका ये ख्याल है कि जो ओपन मार्केट में जाएंगे तो जिस तरह होती है मोनोपोली नहीं होगी, जो सस्ती बेचेगा लोग उसकी ले लेंगे। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, लेकिन ये मसला अब भी जूं का तूं बरकरार है और हल होने में नहीं आ रहा है। लाहौर में सिविल अदालतों की मुंतकिली और वकीलों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला के एहतजाज के दौरान पुलिस से तसादुम हुआ। लाहौर का GPO चौक कई घंटे मैदान जंग बना रहा। वकला ने पुलिस पर पथराव किया, जबकि पुलिस ने वकला पर लाठीचार्ज किया, शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस ने 50 से ज्यादा वकला को हिरासत में ले लिया। तसादुम के दौरान SHO समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि पुलिस ने वकला को मुंतशिर कर दिया है और उन्हें दोबारा इकट्ठा नहीं होने देंगे। लाहौर की वकला सिविल अदालतों की मुंतकिली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। दीगर अहम खबरों में आपको बताएंगे, साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी PTI समेत 4 अफराद की लीक्ड ऑडियोज इंटरनेट पर मौजूद हैं। लीक्ड ऑडियो में कहा गया कि साइफर से खेलते हैं, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि लीक्ड ऑडियो उसे इंटरनेट पर किसने पोस्ट किया। FIA के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ये किसी नामालूम की जानिब से ऑडियो इंटरनेट पर डाली गई, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? मैं तो इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। इंटरनेट पर झूठ है जब तक दुरुस्त होने की तस्दीक न कर ली जाए।
आपने इंटरनेट पर आने वाली चीज़ पर 10-10 साल सज़ा दे दी है, ये कहना था जस्टिस मियां गुल हसन का। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की अडियाला जेल से कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिली पर एहलिया कैसरा इलाही का बयान सामने आया है। कैसरा इलाही ने कहा है कि वजारत दाखिला ने परवेज इलाही को रावलपिंडी की अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी अस्पताल प्रोजेक्ट में खजाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने हेल्थ रिफॉर्म से मुताल्लिक खुसूसी इजलास में साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार किया। कहा, साबिक दौरे हुकूमत में आवाम को सेहत की सहूलियात पहुँचाने में रुकावट डालना इंतहाई तकलीफ देह है और अफसोसनाक है। आवाम के रवैये रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हर डिस्ट्रिक्ट में आवाम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सरबलंदी के लिए अपनी खिदमात गिनवाने की खातिर PTI को किसी सेमिनार की ज़रूरत नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सेमिनार पर रद्द-ए-अमल देते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुशर्रफ मार्शल लॉ का खैर मकदम करना, उसके रेफरेंडम का हरावल दस्ता बनना PTI के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की मिसालें हैं। रेड जोन में 4 माह का धरना, पार्लियामेंट, PTV, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर हमले, इंतखाबात में चंद जर्नैलों के ज़रिए इक़्तिदार में आना, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मनशियात से लेकर गद्दारी और किरायादारी तक के मुकदमात बनाना, जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करना, फौज को अपनी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल करना, अदम एतमाद की तहरीक पर असेंबली तोड़ देना और कौमी राजों को सियासी मफाद का खिलौना बनाना PTI की आइन से मोहब्बत की चंद मिसालें हैं।